अक्सर लोग खूबसूरत चेहरे को देखकर ये तक भूल जाते हैं कि इसके पीछे कितना गहरा राज छुपा हुआ है। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, एक उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव की रहने वाली अंशिका की कहानी है। दोस्तों, गांव से ये इसलिए शहर में आती है कि इसके शौक बहुत बड़े होते हैं और शौक को पूरा करने के लिए वो ऐसे ऐसे कदम उठाती है। दोस्तों, जब पूरा खुलासा होता है तो हर कोई व्यक्ति यहां पर अपने दांतों तले उंगली दबाने के लिए मजबूर हो जाता है। दोस्तों, क्या है पूरी कहानी इस अंशिका की? चाहे हवलदार हो, इंस्पेक्टर हो, डॉक्टर हो, ट्रेलर हो, कोई भी ऐसा इंसान इसने नहीं छोड़ा जो इसका शिकार नहीं बना। करीब करीब इसने 1000 से 900 लोगों को अपना शिकार बनाया और सबसे इसने जमकर पैसे ऐंठे और इसका जो जीवन है बिल्कुल ऐसा बीत रहा था कि मानो इसके जीवन में कोई कमी आने वाली ही नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि पाप का घड़ा बहुत जल्दी भर जाता है और जब भरता है ना तो वो इतनी बेरहमी से फूटता है, चारों तरफ उसके अंगारियां फैल जाती हैं। ऐसा ही कुछ यहाँ पर होता है। आइए पूरी कहानी को डिटेल से सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं। जानने से पहले आप लोगों से हमारी वही रिक्वेस्ट है कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के हरपुधा गांव की रहने वाली अंशिका। दोस्तों, ये गांव में रहती तो है लेकिन गांव में रहने के बाद इसे लगता है कि तेरी जो जीवन है वो तो बहुत बेहतर तरीके से कट सकता है, इसलिए अब वो यहाँ से सीधे गोरखपुर के सिंधरिया इलाके में रहने लगती है। वहीं पर एक कमरा किराए पर ले लेती है। ये कोई काम धंधा नहीं करती और इसके जो शौक होते हैं उन्हें देखकर लोगों को लगता है कि यार पता नहीं इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। लग्जरी लाइफ होती है, जो नए से नया अपडेटेड स्मार्टफोन होता है वो फ़ोन इसके पास में होता है। लग्जरी कपड़े होते हैं, जूते, सब कुछ इसके ब्रांडेड होते हैं। कोई भी किसी तरह की कोई कमी नहीं होती। देखने में लगता है कि पता नहीं ये किस राजा की बेटी है, लेकिन इसके पास इतना धन आता कहाँ से है। दोस्तों, ये कहानी भी हम आपको पूरे सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। यहाँ पर इसके घर वाले भी इसे अपने घर आने से मना कर देते हैं कि तेरा अलग ही तरीके का रवैया है, तू अब हमारे घर ना आए तो ही बेहतर होगा। दोस्तों, कहानी आगे बढ़ती है जब ये एक हॉस्पिटल में जाती है अपने एक दोस्त के साथ, और जो हॉस्पिटल होता है द्विवेदी चाइल्ड हॉस्पिटल, उसमें जो उसके मालिक होते हैं विशाल मिश्रा, उनसे ये मिलती है और विशाल मिश्रा से मिलने के बाद उनसे कहती है कि मैं तुमसे दोबारा भी मिलने आऊँगी। दोस्तों, उस दिन अपने एक दोस्त बंटी वर्मा के साथ जाती है और कई दिन बीतने के बाद फिर दोबारा से विशाल मिश्रा को ये फ़ोन करती है कि मैं तुम्हारे हॉस्पिटल के बाहर खड़ी हूँ, मुझे बाहर आकर मिलो। दोस्तों, जैसे ही विशाल हॉस्पिटल के बाहर आता है उसे अपनी गाड़ी में बिठाती है। गाड़ी में बिठाने के बाद उसकी कनपट्टी पर पिस्टन रख देती है और कहने लगती है कि मुझे 50,000 रुपये चाहिए, मुझे 50,000 रुपये दो, नहीं तो तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूंगी और तुम्हें इस दुनिया से विदा कर दूंगी। दोस्तों, अब यहाँ पर विशाल मिश्रा घबराने लगता है, अपनी इज्जत की तरफ देखता है, अपने हॉस्पिटल की रेपुटेशन की तरफ देखता है, अपने घर वालों की तरफ देखता है और फिर यहाँ पर उस समय इसे 12,000 रुपये दे देता है। दोस्तों, अब यहाँ पर ये पैसे देने के बाद अपने हॉस्पिटल में चला जाता है और ये लड़की अंशिका वापस अपने कामकाज में लग जाती है। और फिर यहाँ पर कई दिन का समय बीतता है। कई दिन के बाद इसके पास फ़ोन करती है और फ़ोन पर इससे यही कहती है कि मुझे 50,000 रुपयों की ज़रूरत है, मुझे 50,000 रुपये दे दो। दोस्तों, अब यहाँ पर ये 50,000 रुपये तो नहीं देता लेकिन 12,000 रुपये इसे दे देता है और 12,000 रुपये देने के बाद अब तो ये इसका शिकारी बन चुका था। हर दिन ये इसका शिकार होता रहता है। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता है। समय आता है 20 जनवरी 2026 का, जब ये लड़की एक बर्थडे सेलिब्रेशन में होती है। वहाँ पर बर्थडे का सेलिब्रेशन चल रहा था और वहीं पर ये अपने दोस्तों के साथ होती है। तभी शाम को करीब 5 बजे ये इसी विशाल के पास में फ़ोन करती है और इससे कहती है कि तू 50,000 रुपये लेकर आता है या मैं वहाँ पर आ जाऊँ।
दोस्तों विशाल यहाँ पर घबरा जाता है, घबरा कर जहाँ पर ये बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे थे वहीं पर पहुँच जाता है और यहाँ इन्हें 20,000 रुपये देने लगता है। अब ये लड़की कहने लगती है कि मुझे 20,000 नहीं चाहिए, मुझे तो 50,000 चाहिए, तुझे पता नहीं मेरा रवैया क्या है। अब यहाँ पर ये अपनी पिस्टल निकाल लेती है और इसके सर पर तान देती है और कहती है कि मुझे तू बाकी पैसा कब देगा। दोस्तों अब यहीं पर इसके साथ में एक इसका दोस्त होता है अमिताभ निषाद, वो वहाँ पर होता है और वो इनके बीच में आ जाता है, हाथ पैरों से झड़प करने लगता है। इधर जब इस अंशिका को लगता है कि मामला और ज़्यादा बिगड़ सकता है तो वहीं पर वो पिस्टल निकालती है और इस अमिताभ के पेट में गोली मार देती है। गोली लगने के बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और ये लड़की यहाँ से अपनी गाड़ी लेकर भागने लगती है। लेकिन यहाँ पर उस गाड़ी को जो बाहर लोग बाग होते हैं, जब उनको खबर लगती है कि इस तरह से एक लड़की गोली मारकर जा रही है तो उस लड़की को रोक लिया जाता है। रोकने के बाद यहाँ पर पुलिस को खबर की जाती है, पुलिस मौके पर पहुँच जाती है, पुलिस इस लड़की को गिरफ्तार कर लेती है। जब तक इसके जो भी साथी होते हैं वो वहाँ से फरार हो जाते हैं। दोस्तों जो अमिताभ होता है उसको आनन फानन में ही नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। उसकी हालत अभी उसी समय तक बिल्कुल नाजुक बनी होती है। दोस्तों अब यहाँ पर जो पुलिस है इस लड़की से पूछताछ करने लगती है कि तुम्हारे गिरोह में और कितने लोग हैं, तुम किस तरह से लोगों को शिकार बनाती हो। तो ये लड़की एक बहुत बड़ा खुलासा करती है, ये बताती है कि बंटी वर्मा और उसके साथ 5 अन्य लोग और हैं, वो लोग यहाँ से भाग चुके हैं। पुलिस उनकी जांच पड़ताल में लगी हुई है, जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार करने का दावा करती है। इधर जो लड़की है वो पूरा मामला बताती है। वो कहती है कि उसे पैसों का बड़ा शौक है, उसे पैसे चाहिए, लग्जरी लाइफ चाहिए, उसके लिए चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। लड़की करती भी कुछ ऐसा ही है। इंस्टाग्राम पर अपनी आईडी बनाती है और जब इसकी आईडी पर ये रील्स डालने लगती है तो इसके फॉलोवर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, लगभग 7 लाख के करीब इसके फॉलोवर हो जाते हैं। और यहाँ पर ये लोगों को इस तरह से लुभाया करती, जो लोग इसे लगते हैं कि ये लोग पैसे वाले हैं, पैसे दे सकते हैं, उनके साथ ये बातचीत किया करती, वीडियो कॉल पर बातचीत करती और अपने नग्न फोटो उनके साथ में साझा कर लेती, वीडियो बना लिया करती और वीडियो बनाने के बाद उन्हें धमकी दिया करती कि अगर मुझे पैसे नहीं दिए तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाएगा। इसी तरह से यहाँ जो विशाल वर्मा है उसे भी फंसाया गया था, वो अपनी इज्जत की वजह से पुलिस के सामने नहीं आया, इस वजह से इसका खुलासा नहीं हुआ। लेकिन गोली कांड होने की वजह से इस मामले का खुलासा हो जाता है। फिर यहाँ पर इस लड़की के बारे में जांच पड़ताल की जाती है, इसके बैकग्राउंड के बारे में जांच पड़ताल की जाती है, इसके घर वालों से भी मिला जाता है। घर वाले यही कहते हैं कि हमारा इस बेटी से कोई रिश्ता नाता नहीं है, ये तो हमारे लिए उसी दिन मर गई थी जब ये गलत राह पर चल दी थी, हमने तो इसे उसी दिन अपने घर से अलग कर दिया था। दोस्तों फिलहाल यहाँ पर इसकी गिरफ्तारी हो जाती है। गिरफ्तारी होने के बाद इसे जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को बताना है कि ऐसा मामला किसी के साथ भी हो सकता है, ये नंबर अगला आपका भी हो सकता है। इसलिए आप लोग सावधान हो जाइए और ऐसी घटनाओं से अपने आप को जरूर बचाइए। कभी भी ऐसा मामला अगर किसी के साथ में होता है तो आप देरी ना करें, इसी तरह से शिकार ना होते रहें, इसी तरह से तो आपसे वो पैसे लूटते ही रहेंगे। और अगर आपको बचना है तो आपको नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाना होगा, तभी जाकर आप बच पाओगे, नहीं तो आप लगातार शिकार होते रहोगे। तो दोस्तों इस घटनाक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ भी साझा करें, जिससे कि और लोगों को भी पता चल सके कि मामला क्या चल रहा है। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।